झुंड को देखा, सोचा अरे ये तो मेरी बिरादरी के हैं, मैं अकेले यहाँ कहाँ फंसा हूँ। तो महाराज हिरण जाकर के उन हिरणों के बीच में जो मिलकर के और जंगल में चला गया। अब इधर भरत जी महाराज तो हिरण के बिना बेचे। अंतिम समय आ गया। अंतिम समय भी जब मरने का समय आया, तब महाराज मरने का समय आया तो कहते हैं अंतमति सोगति। जैसा आप मरते समय ध्यान करेंगे वैसे ही आपकी गति जाने वाली है। इसीलिए कहा गया कि बुढ़ापे में भजन जरूर करो, कीर्तन जरूर करो, जवानी में करो, बचपन में करो। अगर आज बचपन में आप जवानी में राम नाम की आदत डालोगे तो बुढ़ापे में जरूर आएगा, अपने आप आएगा। आप अंदाज कर लेना, आजकल मोबाइल का समय है। रात्रि में सोने से पहले आप जो मोबाइल में देखोगे वही रात्रि में आपको स्वप्न आएगा। अंदाज कर लेना। आज भरत जी महाराज की यही दशा हुई। अंतमति सोगति। मरते समय हिरण के बच्चे को याद किया तो उनकी मृत्यु जब हुई तो दूसरा जन्म हिरण के नाम से हुआ, हिरण के रूप में हुआ। जब भरत जी महाराज ने सोचा रे भजन करने आया था, यह क्या हुआ, मेरी बिगड़ गई। जब दूसरे जन्म में हिरण का जन्म हुआ, जंगल में चलने जाते, सब कुछ पता था, अलग ही चलते रहते। एक दिन जंगल में आग लगी और जाकर के उस आग में कूद गए, उनकी पुनः मृत्यु हो गई। तीसरे जन्म में फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ और उस ब्राह्मण के घर में वेद पाठी ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। महाराज 4 बच्चे, 3 बच्चे थे, चौथे भरत जी महाराज थे। जन्म हुआ, कुछ समय बाद जनेऊ संस्कार हुआ, एक लोकवीत संस्कार। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय आदि धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। गर्भ से लेकर के गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, अनेक संस्कार हैं। अंतिम संस्कार कौन सा है? 16वां संस्कार कौन सा है? अंतिम संस्कार किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। अंतिम संस्कार 16वां संस्कार वही है जब इस संसार में कुछ बचता नहीं, जीरो हो जाते हैं। तीसरा जन्म जब भरत जी महाराज का ब्राह्मण के घर में हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र याद करो। जब भरत जी महाराज को दोनों जन्मों की बात याद थी, इस बार नहीं फंसूंगा चाहे लाख बिगड़ जाए। पिताजी ने इतना बोला गायत्री मंत्र करो, लेकिन भरत जी महाराज ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज गायत्री मंत्र याद करोगे, कल कहेंगे सत्यनारायण याद कर लो, फिर कहेंगे जजमान के यहाँ सत्यनारायण बचाओ, फिर वही माया जाल। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जहाँ से आए थे फिर वहीं चले गए। जब भरत जी महाराज ने कहा नहीं याद करूंगा, पिताजी थक गए, भाई थक गए, लेकिन वह मौन धारण कर लिया, बोलूंगा ही नहीं। घर में खाते, भगवान का भजन करते। पिताजी तो चल बसे। भाई भाभियां थी, जिस घर में 3-3 बड़े भाई हों, भाभियां हों, छोटा वाला भाई कुछ ना करता हो तो उस घर में रहने की जगह नहीं होती। भाभियों ने कहा दिन भर खाता है, पड़ा रहता है, खेत में ले जाओ, काम करवाओ। जब भरत जी महाराज ने कहा चलो, धान बुआई गई, दोपहर सुबह का समय था। भाइयों ने कहा कि इन धान को तकना कि कोई चिड़िया ना खा जाए। जब भरत जी महाराज ने कहा ठीक है, मुड़ मटका दिया। भाई लोग घर पर भोजन करने आए, चिड़ियां आई, धान आदि खाने लगी, उड़ के जाने लगी। जड़ भरत जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा और बुला रहे हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। अरे राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत, मुझे क्या फर्क पड़ता, खूब खाओ। भाइयों ने आकर के देखा, अरे तेरी जड़ बुद्धि है, मूर्ख है क्या, समझ में नहीं आता। एक जगह बड़ी मिट्टी ऊपर रखी थी, बोले इस मिट्टी को बराबर करो, जिस जगह गड्ढा था इसको पूर दो। जब भरत जी महाराज ने जिस जगह गड्ढा था वहां और गड्ढा कर दिया, जिस जगह सम करना था वहां और मिट्टी ऊपर डाल दी। बोले यह जड़ है, इसे मार करके भगा दो, घर से निकाल दिया। जब भरत जी महाराज प्रसन्न, कोई बात नहीं। कहते हैं जो संत होता है, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे यमदूत,
और राम नाम का गोला छूटे भाग जाए अमदूत। महाराज ये जो राम नाम का गोला है ना, जब यह हमारे जीवन में आता है तो भगवान की कृपा बन जाती है। जड़ भक्त जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा, भाइयों ने घर से निकाल दिया, भाभियों ने डांट दिया, जो रूखा सूखा दे दिया तो खा लिया, जो बचन कुचन मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो सो गए। क्योंकि संत की जो रियल संत है ना, संत की जो परिभाषा है, संत यानी शांत। संत जो दूसरे को बिगड़े हुए काम को बना दे वही तो संत है। संत किसी पीले कपड़े में नहीं होता महाराज, संत किसी कोई सफेद वस्त्र में नहीं होता। संत तो वह है जिसका सरल स्वभाव है, नौ जिसके अंदर सुंदर स्वभाव है, शांत स्वभाव है, वही तो संत है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है ना नवनीत के समान जड़ के जैसे होना चाहिए। कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। जड़ भक्त जी महाराज जंगल में बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। उसी जंगल में कुछ डाकियों का नियम था कि हम देवी को नर बलि देंगे, इससे प्रसन्न हो जाएगी। डाकुओं ने कहा जाओ जंगल में जो मिल जाए उसे पकड़ करके ले आना, नर बलि देना है। डाकू लोग गए, जड़ भरत जी को बढ़िया हट्टा कट्टा देखा, पकड़ करके ले आए, बिठा दिया। महाराज यह नर बलि के लिए बढ़िया है। डाकुओं ने कहा ठीक है, इसको स्नान कराओ। आज वर्षों बाद जड़ भरत जी महाराज को स्नान करा गया। कुछ नहीं बोले, बोले वर्षों से नहाया नहीं था, चलो नहला दिया। साबुन लगाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, टीका लगाया। जड़ भरत जी महाराज ने कहा मैंने वर्षों के बाद सुंदर कपड़े पहने, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, वह संत है। जैसे ही नरबलि देने कहते हैं ना, जब नरबलि दिया जाता है कोई भी बलि तो उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। नाना प्रकार के पकवान रखे गए जड़ भरत जी महाराज को सामने। जड़ भरत जी महाराज उन सुंदर पकवानों को पा लिया, कुछ नहीं बोल रहे हैं, देख रहे हैं। सामने तलवार लेकर के खड़ा हुआ है मारने के लिए, लेकिन जड़ भरत जी महाराज प्रसन्न हैं। जाही विधि राखे राम ताही विधि, हे भगवान की इच्छा है आज हम उसी रूप में रहेंगे। हे प्रभु तेरी ही कृपा है, तुझे बचाना है तो ठीक है, मारना है तो ठीक है, हम तो तेरे हैं ना। तूने हमें जन्म दिया, तू ही मार देगा, क्या फर्क पड़ता है। हर व्यक्ति का हमारा आपका जीवन में एक ही संकल्प हो, उस राम ने जन्म दिया है, उस कृष्ण ने जन्म दिया है, उसका शरीर हमारे लिए ही है, उसी के लिए है। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जड़ भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए महाराज देवी प्रसन्न हो गई। उस मूर्ति रूप से साक्षात देवी प्रकट हो गई, उन डाकुओं को मार दिया तो भी जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ा, सामने बैठे हैं। वापस आ गए जड़ भरत जी महाराज वहां से, कोई फर्क नहीं पड़ा। देवी के भी दर्शन किया, प्रणाम करके आ गए। उसी नगर में एक राजा राहुगण रहते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, सत्संग करने जा रहे थे, पालकी में बैठे हुए थे। महाराज एक पालकी चलाने वाला करार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा हमारे राज्य शासन है, किसी को भी पकड़ के ले आओ। आगे गए तो राजा राहुगण थे, राजा राहुगण को पकड़ लिया। चलो हमारे महाराज का एक कहार बीमार पड़ गया है, हमारे महाराज का एक पालकी चलाने वाला बीमार पड़ गया है। महाराज कुछ नहीं बोले, बोले चलो, चल दिए, आगे खड़ा कर दिया, शरीर में पालकी रख दिया, चलने लगे। जड़ भरत जी महाराज का नियम था कि वह 4 कदम आगे से देख लेते थे, कहीं चींटी आदि तो नहीं है, किसी का पैर ना लगे, किसी की मृत्यु मेरे द्वारा ना हो। कुछ दूर आगे चले तो चींटियों की लाइन थी। अब जब चींटियों की लाइन से पैर कैसे रखे तो उचट्टा मारा, अनुभव करिए, जब उचट्टा मारा तो पालकी उठी, तो जब पालकी उठी तो पालकी में बैठने वाले की क्या दशा होगी। पालकी में बैठने वाला भी उठा तो उसके सिर में बड़ी जोर से लगी। राजा राहुगण चिल्ला दिए कौन है,
पालकी चलाते नहीं बनती, नहीं चलाया क्या कभी? इतना हट्टा कट्टा शरीर है, पालकी भी चलानी नहीं आती। जड़भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं। फिर आगे चले, फिर से वही दशा, फिर उठ गए। फिर से राजा राहुगण चिल्लाए, अगर तुझे पालकी चलानी नहीं आती तो क्यों आया? मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? है मेरे राज्य शासन का। महाराज जैसे इतना बोले, जड़भरत जी महाराज से रहा नहीं गया। जड़भरत जी महाराज ने सोचा, इतना अहंकारी राजा आज तक तो मैं जीवन में बोला नहीं, अगर आज नहीं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे? जिस राजा की पालकी जड़भरत जी महाराज ने चलाई वह मूर्ख का मूर्ख है। आज महाराज सुंदर बात कही है, कृष्णा तुदीय पद पंकज पंकरांते अतएव में विशत सागर राजहंता प्राणा प्रयाण समय कब वेद बाटहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे राजन, आप क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा? तुम्हारे शरीर से नहीं, ये शरीर क्या है?